वेलकम वेलकम टू दी डिस्काउंट ट्रेडर चांद में आपका स्वागत है। ट्रेडर्स यहाँ पे एक जो लॉजिक है बिग बॉयज़ का, बिग प्लेयर्स का, FII एंड DII का, बाइंग और सेलिंग का। सो लॉजिक ये है कि वो लोग क्या करते हैं, बाइंग करने से पहले ऑर्डर बिल्डिंग करते हैं। ऑर्डर बिल्डिंग के बाद में बाइंग आता है। बाइंग आने के बाद में जो स्टॉक का प्राइस है अप साइड में मूव करता है। सो अगर किसी प्राइस को ऊपर जाना है तो उस प्राइस में सबसे पहले ऑर्डर बिल्डिंग होता है। ऑर्डर बिल्डिंग एक मार्केट स्टेट्स है, मार्केट का एक स्ट्रक्चर है जो कि चैनल है, रेंज है, कंसोलिडेशंस है और साइडवेज है। साइडवेज के बाद ही मार्केट ऊपर जाता है। एक मार्केट का प्रोसेस है जिसको मार्केट हमेशा फॉलो करता है। तो यहाँ पे आप समझने का कोशिश करें कि जो बड़े प्लेयर हैं उन्होंने यहाँ पे ऑर्डर बिल्डिंग करना शुरू किया है। जैसे कि प्राइस यहाँ पे आया, उसके बाद फिर नीचे आया यहाँ पे, फिर इसके ऊपर गया, फिर नीचे आया। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, बाइंग और सेलिंग इक्वल है, बाइंग और सेलिंग बराबर हो रहा है। तो बायर्स यहाँ पे आ रहे हैं, फिर बायर यहाँ पे आके बाइंग नहीं कर रहा है, फिर थोड़ा सा नीचे आ रहा है, फिर बाई हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर बाई हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है। मतलब यहाँ पे बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग चल रहा है। अभी जो बायर बाइंग कर रहा है लेकिन उसको चाहिए बेस्ट प्राइस, इसलिए प्राइस अभी ऊपर नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है बायर्स और सेलर का, और जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा उस डायरेक्शन में फिर ये स्टॉक मूव करेगा। सो इसके बाद क्या होता है कि बाइंग सेलिंग के बाद में एक सेलिंग आती है जो कि यहाँ तक आता है। अब यहाँ तक आने के बाद में क्या हुआ कि बायर के लिए एक बेस्ट प्राइस है, तो यहाँ से अप मूव आता है। और यहाँ पे आप समझें कि यहाँ पे बायर का एक कैंडल है और सेलर का यहाँ पे दो कैंडल है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सेलिंग एरिया है और यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है। तो सेलिंग एरिया में बायर स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। तो एज ए डिस्काउंट ट्रेडर हमारा काम ये होगा कि जब ये ब्रेकआउट देगा यहाँ पे अपने रेंज का, उसके बाद में जब पुल बैक आएगा तो वहाँ पे हम एंट्री लेंगे, और आगे जब मार्केट ट्रेंड में आएगा तो पूरे ट्रेंड का हम राइड करेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे। तो एज ए पुल बैक ट्रेडर या डिस्काउंट ट्रेडर हमारा ये काम है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। क्या होता है कि यहाँ पे अब देखें, अभी हमें एंट्री लेना नहीं है। यहाँ पे मार्केट आया सेलिंग एरिया में, बायर स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद में फिर ऊपर गया थोड़ा सा, फिर रेंज में आया, फिर उसके बाद में ये जो फाइनली इसका रेसिस्टेंस वो यहाँ पे ब्रीच हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे ये पुलबैक आया, तो ये पुलबैक नोट एग्जिस्टिंग करता है। फिर यहाँ पे ये आया ब्रेकआउट। अब अच्छे तरीके से ब्रेकआउट दे दिया है क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में पैसा खूब इन्वॉल्व है और बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, तो मार्केट अभी ये ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे यहाँ से अब ये पुल बैक आना शुरू हो गया है। तो पुल बैक जब आना है शुरू हो गया तो एज ए पुल बैक ट्रेडर हमारा काम है कि इस जगह पे एंट्री लें या फिर यहाँ पे एंट्री लें, और आगे मार्केट ऊपर जाएगा तो उसका मज़ा ले। अब देखिए यहाँ से मार्केट क्या करता है। देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, तो यहाँ पे हमें एंट्री लेना था यहाँ पे, और एंट्री लेने के बाद देखें कि मार्केट ऊपर गया है। क्यों ऊपर गया है, इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे ऑर्डर बिल्डिंग हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, ऑर्डर बिल्डिंग हुआ है, पैसा लगा है, और यहाँ पे बायर के पास में पैसा ज़्यादा था तो इसीलिए ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आया है, और ऊपर के बाद प्राइस ऊपर ही चला गया है। और बायर के लिए ये बेस्ट प्राइस था,
ये जो प्राइस है ये बायर के लिए बेस्ट प्राइस था, इसलिए यहाँ से बाइंग आई है। ये जो लेवल था बाइंग का ये बेस्ट प्राइस नहीं था, ये भी नहीं था, मतलब ये जो लेवल है ये बेस्ट प्राइस नहीं था बायर के लिए यहाँ, इसीलिए यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं गया। लेकिन जैसे ही बायर्स को अपना बेस्ट प्राइस मिला एज ए एनालिसिस, जो कि उनका एनालिसिस था उस हिसाब से, तो उन्होंने यहाँ पे बाइंग किया और फिर प्राइस आप देखें ऊपर कैसे मूव कर रहा है। तो हमारा काम है पुल बैक को ट्रेडिंग करना, मतलब ये ब्रेकआउट यहाँ से आया, फिर पुल बैक आया, यहाँ पे हमें एंट्री करना था। और इसके बाद आप देखिए कि कैसे मार्केट ऊपर गया है, ये देखिए। अब यहाँ पे लॉजिक दूसरा नंबर देखिए कि जब यहाँ पे बाइंग आई है उसके बाद में मार्केट फिर यहाँ पे आगे कंसोलिडेशन हो गया है, साइडवेज हो गया रेंज में आ गया। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पैसा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, यहाँ पे पैसा निकाला जा रहा है, यहाँ पे सेलिंग हो रही है। लेकिन एज ए ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर क्या होता है कि हम तो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं कि हमें एंट्री कहाँ से लेना है। जैसे कि अभी आप देखें रिटेल ट्रेडर क्या सोचेगा कि पहले ब्रेकआउट आया, उसके बाद में फिर सोचेगा कि ये अच्छा ये ऊपर गया है, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ट्रेंडिंग आया, तो मतलब हायर हाई लोअर लो, तो यहाँ से उसको मालूम पड़ेगा कि भाई मार्केट ट्रेंडिंग में था, मुझे बाई करना है। तो मे भी वो बाई यहाँ पे तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे वो कंफर्म हो रहा है। और दूसरे दिन क्या हुआ, मार्केट ओपनिंग हुआ और यहाँ से यहाँ चला गया, तो अब वो यहाँ पे बाई करेंगे, और जबकि बाई होना इस लेवल पे था। तो ये फ़र्क होता है एक रिटेलर में और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में। सो इस पूरे प्रोसेस में हम यही समझेंगे कि कैसे हम पुलबैक पे ट्रेंड को ज्वाइन करें, पुलबैक पे एंट्री लें और पूरे ट्रेंड को राइड करें, और फिर जब बड़े प्लेयर बिग प्लेयर जब अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे होते हैं तब हम उनके साथ प्रॉफिट को बुक करें। और हमेशा याद रखें कि रेंज के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, रेंज के बाद ही मार्केट ट्रेंड में आता है। दिस इज़ दी लॉजिक, मार्केट का स्ट्रक्चर है। साइडवेज के बाद ही मार्केट ट्रेंड में आता है, रेंज के बाद ही मार्केट ट्रेंड में आता है। तो हमें एंट्री जो लेना है रेंज में एंट्री लेना है, और एग्ज़िट जो हमें करना है रेंज के अंदर ही एग्ज़िट करना है। अब वो हम कैसे करेंगे, वो डे बाय डे हम सीखते जाएंगे और इसको प्रैक्टिस करते करते आगे अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। सो ये आज के लिए था। अगर आपको कुछ समझ में आता है या नहीं आता है तो आप कमेंट्स करें और जानें। मैं इसकी पूरी एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ कि एज ए पुलबैक ट्रेडर या डिस्काउंट ट्रेडर हम ट्रेड कैसे करें और डे बाय डे कैसे हम लर्न कर सकते हैं और डे बाय डे प्रैक्टिस करके हम कैसे सीख सकते हैं। लास्ट में मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मार्केट में मिलियंस ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, अवेलेबल है। आप अगर डेली सीखने जाए तो पूरा जीवन आपका चला जाएगा सीखने में, लेकिन आप कुछ सीख नहीं पाइएगा और उससे कमा नहीं पाइएगा। उससे अच्छा ये है कि आप किसी भी एक स्ट्रेटजी को पकड़ें, उस पर रिसर्च करें, उस पर काम करें, उसको लाइव मार्केट में और ऑफलाइन जब मार्केट बंद हो तब आप चार्ट पे प्रैक्टिस करें और उसको सीखें, उसको समझें और उसमें आगे बढ़े, तो एक दिन आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो आप अगर मेरे पास स्ट्रेटजी एक ही है क्योंकि मैंने एक ही सीखा है और एक ही को मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और वो एक है पुलबैक ट्रेडिंग, मतलब डिस्काउंट ट्रेडिंग। पुलबैक पे एंट्री लेना और ट्रेंड को राइड करना और बड़े प्लेयर के साथ एग्ज़िट कर जाना, ये हमारा स्ट्रेटजी है। इस पे हम काम करेंगे, इसी चीज़ को समझेंगे और डे बाय डे इस चीज़ को समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू फॉर ऑल, हैव अ नाइस डे।